नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। मुंबई की आवाज़ में जिस तरह से हम आम आदमी की भावनाओं से आपको अवगत कराते हैं, आज उसी कड़ी में आज हम थोड़ा सा ट्रैक बदल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम इन लोगों से बात करें, उसके पहले एक मैदान की स्थिति दिखाना चाहेंगे जहाँ पर क्रिकेट का मैच खेला जा रहा है और इसका आयोजन लोकायन की तरफ से किया जा रहा है। और जाहिर तौर पर आज मैदानों का रोया जा रहा है, मैदानों की कमी बताई जा रही है, खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है, नई प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। लेकिन इस देश में अगर अवसर की बात करें तो अवसर देने की बात की जाती है, सबका साथ सबका विकास की बात की जाती है, अच्छे दिन आने की बात की जाती है। लेकिन मुंबई जैसे शहर में अगर मैदान के लिए एक खिलाड़ी सवाल उठाता है तो समझा जा सकता है कि वाकई मैदान को लेकर उसके मन में कोई दर्द है, कोई कहीं ना कहीं से असंतुष्टि है। और यही कारण है कि इस तरह के आयोजन के जरिए इस तरह के विषय अपना प्रभाव बढ़ाते हैं। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वाकई युवाओं को अगर इस देश में मौका मिलता है तो वो अपनी प्रतिभा आगे दिखाते हैं। हमारे साथ अभय मिश्रा जी है जो इस तरह का आयोजन करते रहते हैं। अभय जी, किस तरह की चुनौती महसूस करते हैं, क्योंकि आयोजन करना बहुत मुश्किल हो गया है आजकल, लेकिन अगर हम समस्याओं की बात करें तो समस्याएं तो आहत करती ही हैं। जी सही बात है, लेकिन सर मैं उसके पहले मैं कुछ ये बता दूं कि लोकायन कप का यह दूसरा साल है और उसमें जो लोग क्रिकेट को धर्म मानते हैं, ऐसा ये देश है और धर्म हमेशा लोगों को जोड़ता है आपस में। और इस मैदान पर भी कि या किसी भी मैदान पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, जितने भी अलग अलग जाति संप्रदाय के लोग मिलकर क्रिकेट खेलते हैं। तो जो क्रिकेट को धर्म मानते हैं वो लोग यहाँ जुड़ते हैं और धर्म हमेशा लोगों को जोड़ता है और क्रिकेट एकमात्र धर्म हम युवा वर्ग का है। तो मेरी एक सरकार से विनती है कि जब बिल्डिंग परिसर में लोग खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, तो बिल्डिंग वाले चिल्लाते हैं भाई बाहर जाके खेलो, यहाँ जाके खेलो, वहाँ जाके खेलेंगे, बोलेंगे यहाँ से हटो, वहाँ जाके खेलो। और मैदान इतने कम हैं कि हम मतलब बच्चे खेलने कहाँ जाएंगे। और ये समस्या आज की नहीं है, ये हमेशा से होती आ रही है। बिल्डर लोगों को बिल्डिंग बनाने के लिए तुरंत उनका जो है ओसी दे दिया जाएगा, सब कुछ दे दिया जाएगा, लेकिन मैदान का क्या, उस जो भी जीआर वगैरह है उसको फॉलो किया जा रहा है क्या, और अगर फॉलो किया जा रहा है तो भी उसमें कई खामियां हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि मैदान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले और ताकि युवा वर्ग अच्छे से अपनी प्रतिभा को निखारे। आप जिस तरह से आयोजन करते हैं एक दबाव भी तो रहता होगा ना कि 5 बजे मैदान खाली कर देना है। जी हाँ बिल्कुल। अब जैसे हम मैदान अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन शाम को कैसा है, इवनिंग वॉक करने लोग आ जाते हैं, बड़े बुजुर्ग भी आते हैं, तो उन्हें गेंद न लग जाए खेल खेल में, तो थोड़ा सा अभी भले है वो हमें कहे नहीं, लेकिन एक थोड़ी इंसानियत हम में भी है। तो हमें लगता है नहीं, हमें कम से कम 5 साढ़े 5 तक हम मैच पूरा कंप्लीट कर दें, ताकि शाम को जो बड़े बुजुर्ग आते हैं कि या बच्चे आते हैं खेलने, उन्हें गेंद लग न जाए। तो एक वो भी दबाव ही एक प्रकार का। और अगर विशेषकर सिर्फ क्रिकेट के लिए एक मैदान है, इस तरह हर एरिया में कुछ मैदान या हर वार्ड में एक मैदान बने कि वहाँ पे सिर्फ क्रिकेट खेला जाएगा, तो वो बच्चे भी स्वतंत्र होकर अपना मैच खेलेंगे। आप एक कलाकार के तौर पर जिस तरह से एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर क्रिकेट, वास्तविक जीवन में कितनी बड़ी समस्या मानते हैं? मैदानों की कमी लगातार बढ़ती जा रही है। सर एक शेर है कि हमने तो नीम और पीपल के छांव में बचपन बिताया है, यहाँ तो कंक्रीट के जंगल को लोग शहर कहते हैं। अब जब से ये कंक्रीट का जंगल ज़्यादा डेवलप हुआ है, जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो हमारे मैदानों का हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने तो बचपन में 10-10 एकड़ के मैदान में क्रिकेट खेला है। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ एक स्क्वायर फुट में लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब जैसे अभी मॉल्स में आप जाइए तो एक छोटा सा कुछ बनाया होता है, उसमें क्रिकेट खेलते हैं। वो सिर्फ इसीलिए खेलते हैं ना क्योंकि मैदान खत्म हो गए, तो मजबूरी है, क्रिकेट खेलना है तो आप वहाँ पे जाइए और कुछ एक बॉक्स बने होते हैं उसमें क्रिकेट खेलिए। लेकिन जो 10 एकड़ का मैदान है उसमें क्रिकेट खेलने का जो मज़ा है और उससे हमारी सेहत का जो फ़ायदा है, उसमें इतनी भाग दौड़ ये वो सारा खेल तो इसीलिए होता है ना कि आदमी स्वस्थ रहे, भागे दौड़े, थोड़ी मेहनत करे। अब यहाँ तो सही बात है, मुंबई में मैं देखता हूँ मतलब कहीं भी ढंग का मैदान नहीं है कि बच्चे खेल सकें। तो मैं तो बहुत सीमित है, बहुत ही सीमित है। मतलब अब वो शिवाजी पार्क वगैरह, आज़ाद मैदान, ये सब तो बहुत बड़े मैदान है, लेकिन अब यहाँ का जो बच्चा है, जो दहिसर में बच्चा खेल रहा है, वो शिवाजी पार्क और आज़ाद मैदान में रोज़ नहीं जा सकता क्रिकेट खेलने के लिए। तो इनके लिए तो यहाँ पे चाहिए ना मैदान। तो मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि ये बहुत ही बड़ी समस्या है, बच्चे से लेके बूढ़े तक सबकी समस्या है ये।
तो इस समस्या पे ध्यान दिया जाए और जल्दी से जल्दी कुछ हर एरिया में कुछ एक आध दो बड़े ग्राउंड बनाए जाएं। कम से कम वार्ड स्तर पर बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कुल मिलाकर एक आम मुंबईकर का सपना है कि हमें फला सुविधाएं मिलें, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो अपना बहुत ज़्यादा वक्त गुजार चुके हैं क्रिकेट के साथ, आपने बहुत बदलाव देखा होगा क्रिकेट के। अगर हम शुरुआती दिनों की बात करें तब और अब में कितना अंतर पाया है मैदानों को लेकर? सबसे पहले सभी लोगों को शिव जयंती की शुभकामनाएं। आज के इस मौके और पावन अवसर पर हम क्रिकेट खेल रहे हैं और जैसे कि क्रिकेट ये धर्म की चीज़ है, तो जैसे बताया अभय साहब ने, वो धर्म की बात चल रही है। अब जब जगह की बात आती है तो बचपन में हम लोग खेले थे क्रिकेट, सारे क्रिकेट खेले, बड़े ग्राउंड पर ओवर आर्म, छोटे ग्राउंड पर अंडर आर्म, ऐसे सारे क्रिकेट हमने खेले हैं। मगर आज की डेट में अगर हम ओवर आर्म के लिए कोई ग्राउंड देखते हैं तो बड़ा ग्राउंड नज़र ही नहीं आता। जैसे आम के पेड़ को छोटा करके उसको बोनसाई किया जाता है, वैसे क्रिकेट जैसे दिव्य भव्य और बड़े गेम को भी बोनसाई किया हुआ है। ये छोटे छोटे ग्राउंड पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर एक कहीं मारने के लिए जगह ही नहीं है, बिल्डिंगें हैं तो सिर्फ एक रन बेचारों को दिया हुआ है, और बाउंड्री लाइन पे अगर आपको मारना है तो सिर्फ स्ट्रेट मारना है। तो ये बोनसाई क्रिकेट हो गया, ये क्रिकेट हम एंजॉय नहीं कर पा रहे। यानी ये एक जो नारा दिया गया था, सबका साथ सबका विकास, वो तो कामयाब नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसा है। देखिए, सरकार के पास में जगह नहीं है, ग्राउंड नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने निजी तौर पर ये कहना चाहूँगा कि जब किसी बिल्डर को या किसी और क्लब के लिए जगह दी जाती है तो उन्हें पता है कि वहाँ से पैसा बनने वाला है। मगर आज की डेट में अगर ओपन ग्राउंड पे कोई भी सामान्य लड़का जो आपके और मेरे जैसा मिडिल क्लास है, जिसके जेब में पैसे नहीं है मगर दिल में बहुत सारी आशाएं हैं, कल वो इंडिया के लिए खेलना चाहता है, मुंबई महाराष्ट्र के लिए खेलना चाहता है, मगर उसे ग्राउंड अवेलेबल नहीं है और वो पे भी नहीं कर पाता। इसके लिए कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी सरकार या कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी अफसर इस चीज़ को देखता नहीं है। आज अगर हम देखते हैं 5-6 साल के बच्चे जो टीवी पे क्रिकेट देखते हैं, ग्राउंड पे खेलने आते हैं, मगर टीवी का क्रिकेट जहाँ पे उनको बड़ी बाउंड्री दिखती है, 50 हज़ार लोग दिखते हैं वहाँ बैठे हुए, मगर यहाँ पर उन्हें वो एटमॉस्फेयर मिलता ही नहीं। चौबे जी, आप तो बहुत सारे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, समस्याओं की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि वाकई आपने जब से होश संभाला कितने मैदान आपकी नज़रों से ओझल हुए? देखिए, पहले तो जब मैं छोटा था तो काफ़ी जगह थी, अब धीरे धीरे जैसे कहा कि कंक्रीट का जंगल हो गया है, और कंक्रीट के जंगल के बाद में भी जो जगह बची वो महानगर पालिका ने मंडलों को दे दी या ऐसी संस्थाओं को दी जो इन सब जगहों से अब आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो रहे हैं, जबकि लोगों को खेलने को नहीं मिल रहा है। अभी यह जो हो रहा है यह टोटली गलत हो रहा है। बच्चे खेलने को जगह नहीं मिल रही है और जो यहाँ मंडलों को दिया है वो इससे आर्थिक रूप से मतलब बलवान हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ ही दिनों पहले महानगर पालिका ने मंडलों से लेने के लिए एक अपना सर्कुलर भी जारी किया, लेकिन आज तक अभी देखेंगे तो किसी भी मंडलों ने अभी टोटली हैंडओवर नहीं किया। बातें कर रहे हैं कि हमने हैंडओवर कर दिया, लेकिन हैंडओवर नहीं हुआ। अभी जब भी लड़के खेलने जाते हैं तो वहां पर वो मंडल आके रोक देते कि नहीं भैया, ये हमारे पोजीशन में है, हम कोर्ट में जा रहे हैं, हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अभी तक मैदानों की मतलब पोजीशन बीएमसी को नहीं मिला, और ये जो मंडल कमा रहे हैं उसके जगह पे बीएमसी कमाए, बच्चों को खेलने दे। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई बड़ा प्रोग्राम करना चाह रहे हैं तो उससे मंडल बीएमसी पैसा कमाए, लेकिन ये क्या है, बीएमसी अधिकारी और मंडल ये दोनों की मिली जुली सरकार में क्या हो रहा है कि बच्चों को खेलने को जगह नहीं मिल रहा है, बच्चे कहीं खेल नहीं पा रहे, जगह की कमतरता है। और यह परिस्थिति आप देख रहे हैं लोगों के सामने कैसा है। अब एक बड़ा खेलने वाला क्रिकेट ग्राउंड अब एक छोटा सा एक बॉक्स क्रिकेट हो गया है। बॉक्स क्रिकेट हो गया है। आपने बहुत कुछ देखा होगा क्रिकेट में। मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई का दिल बहुत बड़ा है, आपको नहीं लगता कि क्रिकेट का मैदान बहुत छोटा है? नहीं, सही कहा आपने कि क्रिकेट का मैदान जो है दिन ब दिन छोटा होते जा रहा है। जैसा कि एक अवेयरनेस के लिए लोकायन संस्था जो है, अभय मिश्रा जी और अरविंद तिवारी जी जैसे लोगों ने मैदान बचाओ एक तरह से अभियान जो मुंबई में छेड़ा हुआ है, वो सही में एक बहुत सही कदम है। मुझे याद आता है कि कहीं मैंने पढ़ा था कि सचिन तेंदुलकर जो है, सचिन तेंदुलकर भी गली और अपने मोहल्लों में खेलते थे और उनका नसीब था कि उनको शिवाजी पार्क जैसा मैदान मिला। तो मैं चाहूँगा, मैं दहिसर के लोगों की ओर से मेरी मन में इच्छा होती है कि हमारे दहिसर के और बोरीवली के लोग भी यहाँ से सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े क्रिकेटर बने, इसके लिए मैदान बचे। जैसा कि अभय चौबे जी ने बताया कि सरकार जब पॉलिसी बनाए तो उसके अंदर जो रिजर्व ग्राउंड के मैदान है उसके ऊपर से रिजर्वेशन न हटाए, उसको रिजर्वेशन जो बना है उसको बना रहने दे। और लोकायन जैसी संस्थाएं जो हैं जो क्रिकेट को बढ़ावा दे रही हैं, खेल को बढ़ावा दे रही हैं, ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। क्योंकि आने वाले वक्त में मुंबई जैसे शहर के अंदर जहाँ पे आप देख रहे हो कि रोजाना एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, प्रदूषण के जो मात्रा बढ़ रही है, वहाँ पे अगर आपके पास मैदान नहीं होंगे, छोटे या बड़े मैदान नहीं होंगे, खेल के साधन नहीं होंगे, तो यहाँ का स्वास्थ्य, मुंबई के लोगों का स्वास्थ्य भी दिन ब दिन गिरते जाएगा।
तो इसके लिए लोकायन जैसी संस्थाएं जो हैं क्रिकेट का आयोजन कर रही हैं, उनको एक धर्म का नाम दिया जा रहा है। धर्म का नाम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इसके अंदर सारे लोग इकट्ठा होते हैं, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता। और इसी मैं कहता हूँ कि धर्म के साथ साथ ये देश को जोड़ने वाली भी एक साधन है। और आज चूंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है और उस मौके पे इतना बढ़िया और इतना शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो ऐसी जितनी भी लोकायन जैसी संस्थाएं, उन सारी संस्थाओं को सरकार को और महानगर पालिका को बढ़ावा देने के लिए आगे आना चाहिए। वाकई सरकार के पास अगर हम बात करें इच्छा शक्ति की या फिर सक्षम होने की तो बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन सबसे अहम है कि कौन क्या देता है इस समाज को। अब है लगातार युवाओं से जुड़े रहे हैं और इनको पता है कि मुंबई में किस तरह की समस्याएं हैं, और मैदान अगर नहीं होंगे तो इस तरह के आयोजन, ये जो कप देख रहे हैं, ये जो ट्रॉफीज़ देख रहे हैं आप, इनका मकसद सिर्फ यही है कि आने वाले दिनों में जो युवा इस खेल से जुड़े हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनके अंदर की जो प्रतिभा है उसको और भी ज़्यादा विकसित किया जाए। यही कारण है कि हर तरह से इनका जो योगदान है वो सराहनीय है। अभय जी, अगर हम आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम बताइए। वीरेन तिवारी। तिवारी जी, आप क्या कहेंगे मैदानों के बारे में? आप क्रिकेट के बारे में क्या कहेंगे? हमारे पास मैदान नहीं है खेलने को, इसके लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता है। अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए घर के आसपास मिलेगा तो आपको लगता है कि आप सचिन तेंदुलकर या फिर अजिंक्य रहाणे बन सकते हैं? हाँ, बन सकते। ये जज्बा है कि अगर इनको ढंग से ट्रेंड किया जाए, मौका मिले, तो अब निश्चित रूप से इनके अंदर की जो प्रतिभा है वो साकार हो सकती है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और हम चर्चा करेंगे कि मुंबई में किस तरह से तस्वीर से या फिर नक्शे से मिटता जा रहा है मैदान, जो कि आज के युवाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत जल्द हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।